लोग जो है ना क्या कर रहे हैं कि सफलता पाने के लिए बस एक तरफा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके लग्न भाव में बैठी हुई राशि की। जो ये आपका लग्न भाव जो यहाँ पे होता है, इसमें जो भी राशि बैठी है, इसका जो स्वामी होता है वो आपका लग्नेश होता है। इस बात को आप जानते हैं। तो आप सिर्फ लग्नेश की शक्ति से सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसमें कि हमारा पंचम स्थान का और नवम स्थान का स्वामी, इन तीनों की शक्ति से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तीनों ही सबसे ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हैं। और इसमें भी जो इनकी पोलैरिटी है वो पर डे चेंज करती रहती है, जिसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे डीपेस्ट मीनिंग और जो सबसे रिलेवेंट मैसेज है वो ये है कि आप अगर हर दिन एक ही तरह के रहेंगे, कि मान लीजिए कि ये आपका लग्नेश है और ये पंचमेश है और ये नवमेश है, तो अगर आप हर दिन एक ही तरह के रहेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने आप से भी बोर हो जाएंगे और लोग भी आपका नया रूप न पा करके आपसे फेडअप हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अगर कॉस्मॉस हमारे अंदर एक ही चीज़ को रोज रोज देखता है तो वो हमारे उस ओल्डर वर्जन को डिलीट कर देता है। इस वजह से और फिर जब आपको ये पता है कि सफलता पाने के लिए एक बहुत ही व्यापक रणनीति को बनाने की ज़रूरत है और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिल सकती, इसके लिए कुछ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है और हर दिन काम करने का जो तरीका है वो बदल लें। आपकी जन्म कुंडली के जो 3 त्रिकोण हैं, कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी कर्क राशि बैठी है, तो कर्क राशि का मूलांक, कर्क राशि का नंबर होता है 4। तो जो 4 अंक है तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से 8 अंक होगा इस त्रिकोण में, और इस वाले त्रिकोण में 12 होगा जो कि मीन राशि है। तो 4, 8 और 12 वही 4, 8 और 12 है कि कर्क राशि है, फिर वृश्चिक राशि है, फिर मीन राशि है। तो आपको एक दिन कर्क राशि की शक्ति से काम करना है, दूसरे दिन वृश्चिक राशि की शक्ति से काम करना है और अगले दिन मीन राशि की शक्ति से काम करना है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 5 है, यानी कि सिंह राशि है, और यहाँ पर भी वृश्चिक राशि नहीं है बल्कि 5, 6, 7, 8, 9 धनु राशि है, ये भी अग्नि तत्व की राशि है, और यहाँ पे मेष राशि है जिसका अंक 1 है। तो 1, 5 और 9 किसी दिन आपको सिंह राशि की एनर्जी से काम करना है, सूर्य की ऊर्जा लेकर के। फिर अगले दिन आपको बृहस्पति ग्रह की शक्ति से काम करना है और उसमें भी जो धनु राशि की स्पेसिफिक एनर्जी है, और इसके बाद फिर अगले दिन आपको मेष राशि की एनर्जी से काम करनी है जो 9th हाउस में है। ये 5th हाउस की डिनोट कर रहा हूँ, न कि 6th भाव से, और ये लग्न भाव से। तो ध्यान दीजिए कि आपका लग्नेश हमेशा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, पंचम भाव निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और नवम भाव न्यूट्रल एनर्जी क्रिएट करता है। आप निगेटिव का मतलब हानिकारक मत समझ लीजिएगा। निगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जितना ज़्यादा लाइफ में डाउन जाएंगे उतना ज़्यादा कल रह करके ऊपर उठेंगे, और जो व्यक्ति नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं है वो उतना ऊपर जाएगा भी नहीं, जिंदगी उसको भेजेगी भी नहीं। लेकिन इन दोनों से आप डील तभी कर सकते हैं जब आप एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से अपनी लाइफ को देख सकें, जो कि या तो सूर्य ग्रह से संबंधित है या केतु से संबंधित है। केतु तात्कालिक परिस्थिति को दिखाता है और सूर्य जो है पूरी विहंगम परिस्थिति से दिखाता है, डिस्टेंस से दिखाता है, और प्लूटो भी दिखाता है। तो हम जो इन 3 प्लैनेट की चर्चा पहले के वीडियोज में कर चुके हैं कि सूर्य, केतु और प्लूटो ये सबसे यूनिक प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि सन आपको एक बार में पूरी लाइफ की पोजीशन दिखा देगा कि आप क्या हैं, कैसे हैं, अच्छे से हैं कि फंसे हुए हैं। केतु तात्कालिक परिस्थिति को दिखाएगा, पूरी लाइफ को नहीं दिखाएगा, और प्लूटो
उस तात्कालिक परिस्थिति के अंदर में भी और सूक्ष्मता से अंदर प्रवेश करके और अंदर घुस करके आपको बिल्कुल सूक्ष्म अंतर दिखा देगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी वही चीज़ है जो कि कभी सन दिखाता है, कभी केतु, कभी प्लूटो, और अपनी ज़िंदगी के मसलों से या तो आपको कोई और मदद करके निकालेगा या आप खुद निकल जाएंगे। खुद निकालने के लिए आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन करने के लिए सूर्य, केतु और प्लूटो के अलावा 2 और प्लैनेट्स हैं, एक आपका जुपिटर है और दूसरा सैटर्न है, शनि। तो आप किस तरह की लाइन में कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, वो आपके जीवन के स्टैंड पॉइंट को न्यूट्रल तरीके से समझने में बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति ज़िंदगी के गेम में फंसा हुआ है, पजल्ड है, उलझा हुआ है, टेंशन में है, उस व्यक्ति से अच्छा काम होगा नहीं। और सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग बहुत शांत रहे। और जिनकी भी कुंडली में जिनका चंद्रमा या लग्नेश किसी भी पाप ग्रह के साथ युक्त है, जैसे कि किसी का चंद्रमा राहु के साथ है, किसी का शनि के साथ है, किसी का केतु के साथ है, किसी का मंगल के साथ है, या जिनका लग्नेश भी किसी पाप ग्रह के साथ है या उससे देखा जा रहा है, दृष्ट है, एस्पेक्टेड है, तो वो निगेटिविटी से कहाँ बाहर निकल पाते हैं। उनको किसी न किसी तरह की हीन भावना या चिंता घेरे ही रहती है। तो उस कंडीशन में भी आपके अपने लिए कौन सा मेडिटेशन करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। या ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग अभी मेडिटेशन करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उनको मंत्र का जप करना चाहिए। एक मंत्र का जप तो वो है जो कि आप अपने जीवन की स्थिति से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, और एक मंत्र का जप वो है जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हार्मफुल नेगेटिविटी आपको अफेक्टेड न कर सके, आपको नीचे न गिरा दे। और जो सही चतुर खिलाड़ी है वो ऐसा होता है कि वो पॉजिटिविटी से भी फ़ायदा ले लेगा और निगेटिविटी से भी फ़ायदा ले लेगा, लेकिन उसका न्यूट्रलिटी को सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारी लाइफ में प्रत्येक दिन एक दिन हमारे साथ पॉजिटिविटी रहती है, हमारा बहुत उत्साह बढ़ा हुआ रहता है, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और अगले ही दिन हम निराश हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम में कोई कमी है, हमारी बड़ी हार हो गई, हम बड़े निकम्मे हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सृष्टि का चक्र है जो घूमता ही रहता है। और आप ज़बरदस्ती से लड़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक दिन आप पॉजिटिव रहे और अगले दिन आप निगेटिव हो गए, तो निगेटिविटी को भी पूरी तरह से एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके व्यक्तित्व की एक ऊर्जा है। अगर एक दिन आप पॉजिटिव हैं और अगले दिन आप निगेटिव हो गए तो आप थक हार गए, ये गलत है। और उसके अगले दिन आप उदासीन हो जाएंगे, न तो आपको दुख असर करेगा न सुख असर करेगा, न तो आप दुख को दूर करना चाहेंगे और न ही सुख को प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन इस समय भी आपको काम करना बंद नहीं करना चाहिए। बस काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई जल्दीबाजी नहीं हो, और चाहे किसी भी मूड में हो, कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे बिजी हो या खाली हो, लेकिन अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके आगे खींचते ही रहें। देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है ना, आप स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हों, लड़की हों, बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, कहीं भी रहते हों, कोई भी काम करते हों, लेकिन काम करना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे और बहुत अच्छा ध्यान करेंगे या बहुत अच्छी तरीके से थिंकिंग करेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं एक बात बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में भी 3 तरह के प्लैनेट्स, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, न्यूट्रल, जिन्हें हम कारक, अकारक और तटस्थ कहते हैं। तो जो आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं, मेरा मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा कि निगेटिविटी और अकारकता बिल्कुल समान चीज़ है। मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि वो आपके अकारक ग्रह जो हैं आप पर कब हावी होते हैं आपको पता होना चाहिए, जब आप एक जगह पे ठहर जाते हैं। जो भी व्यक्ति लगातार चलता रहता है, भले ही वो हल्के फुल्के कामों के लिए ही घूमता रहे, चलता रहे, काम करता रहे, तो उस पर उसके हार्मफुल ग्रह जो हैं, अकारक ग्रह हावी नहीं हो पाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे इतनी शांति मिल जाए, मैं एक ही जगह पड़ा रहूं, एक ही जगह एक ही कुर्सी पे बैठ के ऑफिस में अपना काम करता रहूं, घर में या ऑफिस में, तो उसके पाप ग्रह उसको बहुत जल्दी घेर लेंगे, दबा देंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, एक ही दिन में घेर लेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप नियमित रूप से लॉन्ग वॉकिंग को अपनी एक रूटीन बना लीजिए।
और फिजिकल वर्क को कीजिए। घर का काम हो गया, गार्डनिंग का काम हो गया, कुछ ऐसा काम जिसमें आपको एक श्रमिक की तरह, एक मजदूर की तरह काम करना पड़े। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपके निगेटिव ग्रह, हार्मफुल ग्रह, अकारक ग्रह पे हावी नहीं होने पाएंगे, और दूसरा ये कि मंगल, शनि और राहु और केतु आप पे खुश रहेंगे। विशेष करके शनि, या तो मजदूरों की कुछ मदद कर दे या खुद ही मजदूर बन जाएं, श्रम करें। भले ही आप बहुत धनवान हों, अमीर हों, ना हों, लेकिन श्रम नहीं करेंगे तो शनि की नज़रों से उतर जाएंगे। और जो व्यक्ति श्रम करता है, शनि उस पर बहुत जल्दी दयालु हो जाते हैं, और मंगल भी उसकी मदद करता है, जबकि ये दोनों विरोधी प्लैनेट्स हैं। तो प्रत्येक दिन ये समय की श्रृंखला घूम रही है। आज जो पॉजिटिव व्यक्ति है, कल वो बहुत निराश होकर निगेटिव होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि क्यों, और अगले ही दिन वो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि पॉजिटिविटी को अगर हम P से डिनोट कर दें और निगेटिविटी को N से डिनोट कर दें और न्यूट्रलिटी को भी N से ही डिनोट कर दें, तो ये PNN का जो चक्र है ये घूम रहा है। आज जो पॉजिटिव है कल निगेटिव होगा और अगले दिन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर अगले दिन पॉजिटिव हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने कुछ किया इसलिए मैं पॉजिटिव हुआ, नहीं, वो खुद ही समय के चक्र में हुआ है। घटनाएं खुद घट रही हैं, चीज़ें खुद घटित हो रही हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसी बात को समझ लीजिए। जो लोग सोचते कि मैं कुछ करता हूँ वो गलत हैं। ब्रह्मांड कॉस्मोस का चक्र खुद घूम रहा है, बस अपने फेस को बदलते रहिए, और इन 3 फेसेस से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही फेस में रहे, जैसे कि रोज़ ज़बरदस्ती पॉजिटिव ही रहने की कोशिश की, या ज़बरदस्ती निराश रखा रहा अपने आप को कि मैं तो बस निराश ही रहूँगा, हताश ही रहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का कोई काम बनता नहीं है, तो मैं क्यों खुश हूँ, तो भी ब्रह्मांड आपके इस वर्षन को डिलीट कर देगा, बहुत पीड़ा होगी। या फिर न्यूट्रलिटी का जो वर्षन है, न्यूट्रलिटी के वर्षन से में भी अगर आप जबरती रहेंगे कि किसी को कोई कुछ करे आए जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति का चाहे जो होता हो, मेरे बच्चे जो करते हो, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रह गया है, मेरी बीवी जो करे, मेरा जीवन साथी जो करे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, न तो उनकी प्रशंसा करूंगा, न उनकी निंदा करूंगा, न डांटूंगा, न प्यार करूंगा। अगर आप इसमें भी रोज रह गए तो ब्रह्मांड आपके एक ही फेसेट को रोज दिखेगा, और एक ही फेस या एक फेसेट को रोज दिखने के कारण वो इसको अननेसेसरी समझ करके इरेज कर देगा, मिटा देगा कॉस्मिक पटल से। क्योंकि ब्रह्मांड को रोज नई चीज चाहिए, हर चीज में, सिर्फ व्यक्तित्व में नहीं, विचारों में भी, कार्यों में भी। तो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव रोज लाइए और इन तीनों एनर्जीज के चक्र को समझिए और इन तीनों पे मास्टरी प्राप्त कीजिए। अगर आप इन तीनों पे मास्टरी प्राप्त कर लेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। क्या आप इन तीनों चीज़ों पे मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी। तो इसके लिए हम एक मेडिटेशन का कोर्स करवाते हैं, इसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही स्मॉल फीस है, लेकिन इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और साथ ही साथ क्या आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से एनालिसिस करवाना चाहते हैं? अगर पूरे विस्तार से करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास पैकेज है, ऑप्शंस हैं। और अगर आप क्विकली तुरंत इसके बारे में एक क्विक रिपोर्ट टेलीफोन कॉल पे पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक छोटी सी फीस है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे सभी शॉर्ट्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दिया हुआ है। विशेष फीस वगैरह की जानकारी, इस कोर्स की जानकारी, जन्म कुंडली की फीस की जानकारी, हस्तरेखा की फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप कॉल पे दे दी जाएगी। आप एक बार संपर्क करके पूछ लें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के आगे मत जाइएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और कोई बात समझ में न आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।